नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट ज्ञान सीरी में। दोस्तों आज देखेंगे पर्यावरण कक्ष और पर्यावरण क्यों पढ़ाएं से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जैसे मैं प्रश्न बोलता हूँ आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है। प्रश्न पहला है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों से जुड़ी अवधारणाओं एवं मुद्दों को पढ़ाया जाता है। ए विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी पर्यावरण, डी सभी। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में ये सारे विषयों का समायोजन होता है तो सभी पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए सिवाय पूछा जाए दोस्तों, अलावा, है ना। ए यह प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को एकीकृत तरीके से जोड़े। बी है यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। सी है यह शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे। और डी है यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। इसका सही आंसर दोस्तों सी, शिक्षार्थियों को ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे, है ना। ये इसका सिवाय पूछा जा रहा है यहाँ पे, सिवाय अर्थात नहीं, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ए यह पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा शिक्षार्थी को परिवार, समुदाय या अन्य माध्यमों से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। बी है यह परिभाषाओं, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करे। सी है यह शिक्षार्थियों को भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त करें। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, यह परिभाषाओं, शब्दावली और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करें। ठीक है। असत्य है पूछा जा रहा है, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, NCF 2005 के कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितनी थीमों या पाठ्यक्रम में बांटा है। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 8। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 6 भागों में बांटा गया है पाठ्यक्रम को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, NCF 2005 के ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीम में बांटा है। उनमें एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह किस थीम के अंतर्गत आता है। ए यात्रा, बी आवास, सी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर था दोस्तों यात्रा। ठीक है। ए ऐतिहासिक इमारतें और डिजाइन धातुओं, ये यात्रा भाग में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव की प्राप्ति होती है जिससे उनका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है। ए है रुचि का सिद्धांत, बी क्रियाशीलता का सिद्धांत, सी प्रेरणा का सिद्धांत, या डी नियोजन का सिद्धांत। इसका सही आंसर दोस्तों बी क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक सचिन दास अधिगम को सार्थक बनाने हेतु भिन्न भिन्न पद्धतियों, क्रियाकलापों और विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करता है। ऐसा करके वह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुसरण करता है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का भिन्नताओं का सिद्धांत, या डी आवृत्ति का सिद्धांत। इसका सही आंसर है दोस्तों सी व्यक्तित्व का भिन्नताओं का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण सूत्रों में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी, सरल से जटिल की ओर, सी, अंश से पूर्ण की ओर, डी, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही आंसर दोस्तों अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका भूमि मेहता ग्रहों उपग्रहों के विषय में पढ़ाने से पहले शिक्षार्थियों को तारों, सूर्य और चंद्रमा के विषय में पढ़ाती है। वह किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग कर रही है? ए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बी, अनुभव से तर्क की ओर, सी, अनिश्चित से निश्चित की ओर, या डी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका सही आंसर दोस्तों ए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडज जानवरों के बीच समानता और असमानता लिखने को कहा। यह किस प्रकार का प्रश्न है? ए, अभिसारी, बी, अपसारी, सी, तथ्यात्मक और डी, मूल्यांकन वाला। इसका सही आंसर दोस्तों डी, मूल्यांकन वाला। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? ए, भोजन, बी, परिवार एवं मित्र, सी, सौरमंडल और डी, आवास। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सौरमंडल। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सौरमंडल नहीं है। अन्य प्रश्न, निम्न में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों में योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने आदि कौशलों का विकास होता है? ये किसका कथन है? ए, किंडरगार्टन का, बी, मॉन्टेसरी, सी, प्रोजेक्ट या डी, कहानी। कौन सा शिक्षण विधि है पूछा जा रहा है? इसका सही आंसर दोस्तों सी, प्रोजेक्ट। योजना बनाना अर्थात प्रोजेक्ट कार्य करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक नवीन कौशिक अपने शिक्षार्थियों को सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि विषय पर पढ़ाना चाहता है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? ए, सहयोगात्मक अध्ययन विधि, बी, अन्वेषण विधि, सी, क्रियात्मक विधि या डी, भ्रमण विधि। इसका सही आंसर दोस्तों ए, सहयोगात्मक अध्ययन विधि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रमण विधि की विशेषताएं हैं। ए है, यह कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। बी है, यह विधि शिक्षार्थी को प्रकृति के प्रति आकर्षित करती है। सी, उपरोक्त दोनों या डी, दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त दोनों ही सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए, विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना। बी, शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना। सी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। या डी, शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। इसका सही आंसर है दोस्तों बी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? ए है अभिन्यास, बी है आगमन, सी है खोज और डी है निगमन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, निगमन। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए
तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। यह कथन किसका है? ए. एलिस क्रो, बी. स्किनर, सी. बंडूरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है दोस्तों एलिस क्रो का। दोस्तों वीडियो पसंद आए और ऐसे भी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।